हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी कॉर्नर। तो आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के यूजीएटी कोर्सेज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिकली आपका बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन ये आपके बीए, बीकॉम और भी ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग जो है वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बीएससी में जनरल अवेयरनेस के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, बीए में 20 क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरीके से आपके काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर करता है। तो आपका अगर जनरल अवेयरनेस स्ट्रांग रहेगा तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, क्योंकि वीडियोज़ रेगुलर अपडेट हो रहे हैं चैनल पर, और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आने से पहले ही आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट को कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज़ नोन एज। तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। चलते हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, तो उससे आप अपना क्वेश्चन फिर से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वीडियो को पॉज कर लिया करिए, उसके बाद देखा करिए आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच इज़ द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा हाउस है जहाँ पे चेयरपर्सन उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। आपके ऑप्शन है लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा या विधानसभा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। तो आपको बताना है कि फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन लोकसभा के लिए कब हुआ था। आपके ऑप्शन है 1971, 1975, 1976, 1985। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1971, ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पे। इस पूरे वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटेड बाई। तो आपको बताना है कि फाइनेंशियल बिल इंडियन गवर्नमेंट का कौन प्रेजेंट करता है। अपर हाउस, मिडिल हाउस, लोअर हाउस या रा हाउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लोअर हाउस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग अपने पाँचवें क्वेश्चन पे। द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज़ डेजिग्नेटेड एज। तो चेयरपर्सन को क्या कहा जाता है लोकसभा के? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीकर। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ ओनली वन मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा में केवल एक मेंबर है उस स्टेट का, तो वो स्टेट कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम। तो सिक्किम में लोकसभा का केवल एक मेंबर है। चलते हम लोग अपने सेवन्थ क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट हैज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेट में पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। तो वो थी सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। तो चलते हम लोग अपने एट्थ क्वेश्चन पे। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं? तो एट्थ क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हम लोग अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। हु हैड द राइट टू ट्रांसफ़र एनी केस एनीवेयर इन इंडिया। तो किसके पास ये राइट होता है कि वो कोई भी केस पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट और पंचायती कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारा 10वां क्वेश्चन ये रहा, द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ फंड ऑफ द स्टेट इज़ ऑपरेटेड बाई। तो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड स्टेट का कौन ऑपरेट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग 11th क्वेश्चन पे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस। तो आपको बताना है पहला प्रेसिडेंट कौन था जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई थी, यानी अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 12th क्वेश्चन आप पे आते हैं, द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय कौन था इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनॉन। चलते हम लोग अपने 13th क्वेश्चन पे। द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इंडिया। तो आपको बताना है सबसे लंबा कॉरिडोर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग 14 क्वेश्चन पे। हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन द ईयर 2014। आपको बताना है कि किसे नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में पीस के लिए, यानी शांति के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी किसको मिला था? मलैला यूसुफ़ज़ई एंड कैलाश सत्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर ए।
चलते हम लोग अपने 15 क्वेश्चन पे। द फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट, तो आपको बताना है फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट कौन थी। तो 15 ऑप्शन हो जाएगा दुर्गा बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हम लोग अपने 16 क्वेश्चन पे। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, किसे फादर ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं विक्रम साराभाई। कल वाले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था विक्रम साराभाई के बारे में, इसरो से रिलेटेड 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 17 क्वेश्चन, सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है। तो 17 क्वेश्चन, सिटी ऑफ फेस्टिवल, तो ये कहा जाता है आपके मदुराई को, मदुराई। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसे कहा जाता है इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। चलते हम लोग 19 क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर हीट, हीट को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो वो है कैलोरीमीटर। आपको पता होगा कि बैरोमीटर से एयर प्रेशर नापते हैं, लैक्टोमीटर से मिल्क की प्योरिटी नापते हैं, और थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस होता है, कई बच्चे यहाँ पे दिक्कत कर सकते हैं, गलती कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर कृष्णा इज ओरिएंटेड फ्रॉम, रिवर कृष्णा की ओरिएंटेशन कहाँ है, यानी कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट। तो कृष्णा रिवर वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। तो 21 क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म बुद्धा ओरिजिनल नेम, तो आपको बताना है बुद्धिज्म बुद्धा का ओरिजिनल नेम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सिद्धार्थ। चलते हम लोग 22 क्वेश्चन पे। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरेबियन सी की क्वीन किसे कहा जाता है। तो इसे कोची को कहा जाता है, कोची, कोची इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। चलते हम लोग 23 क्वेश्चन पे। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, इसको सिलिकॉन सिटी बोलिए या सिलिकॉन वैली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, इसको कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। 24, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। और मैं अपने अगले वाले वीडियो में आपको ये आंसर बताऊंगा, बट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो में। द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव इज़ नोन एज, तो आपको बताना है कि साउंड और साउंड वेव की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑकोटिक्स, ऑकोटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। चलते हम लोग आपके अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड ओरिजिन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, तो आपको बताना है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो वो आपका होता है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी।